अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह जब मेरी आँख खुली तो फ़जर का वक़्त था। बाहर भी गहरा अंधेरा था। कहीं परिंदों की प्यारी सी चहचहाहट सुनाई दे रही थी तो कहीं डॉगीज़ की आवाज़ें। पूरी फ़िज़ा में एक अलग ही सुकून था और ऐसे लम्हे बार-बार नहीं मिलते, इसलिए जितना हो सके इन्हें अल्लाह की याद में गुज़ारना चाहिए। तो फिर मैंने वुज़ू किया, फ़जर की नमाज़ अदा की और फिर अपने अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर बहुत सारी दुआएँ माँग डालीं। सच कहूँ, इंसान जब अपने अल्लाह से तन्हाई में बात करता है ना, तो दिल का बोझ भी हल्का हो जाता है और उम्मीद भी नई हो जाती है। और आज है जुम्मे का दिन, तो आप सभी को जुम्मा बहुत-बहुत मुबारक। और जुम्मे का दिन मुसलमानों के लिए बहुत ही मुबारक और फ़जीलत वाला दिन होता है। ये ऐसा दिन है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास रहमतें नाज़िल फ़रमाता है। इस दिन दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अपनी दुआओं में पूरे यकीन के साथ अपने अल्लाह को पुकारना चाहिए। कौन जाने किस लम्हे हमारी दुआ कबूलियत पाले। तो आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। या अल्लाह, आज के इस मुबारक जुम्मे के सदक़े हमारी ज़िंदगी के हर गम, हर परेशानी और हर तंगी दूर फ़रमा। हमारे दिलों को सुकून अता फ़रमा, हमारी रोज़ी में हलाल बरकत नसीब अता फ़रमा, हमारे वालिदैन पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमा, हमारे बच्चों को नेक, दीनदार, फ़र्माबरदार और कामयाब बना। जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फ़रमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ आसान फ़रमा, जिनके दिल टूटे हुए हैं उन्हें सब्र और सुकून अता फ़रमा, जो रोज़गार की तलाश में हैं उनके लिए बेहतर दरवाज़े खोल दे, जिनकी शादी में रुकावट है उनके लिए आसानी पैदा फ़रमा, जिनके घरों में बेबरकती है वहाँ अपनी रहमत और बरकत नाज़िल अता फ़रमा। हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फ़रमा और हमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई अता फ़रमा। और जो भी मेरी ये दुआ सुन रहे हैं अल्लाह उनकी हर जायज़ नेक और दिली दुआ अपने फ़ज़ल से कबूल फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपने भी इस दुआ पर आमीन कहा है तो अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फ़रमाए। आमीन। जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाज़त, रहमत और बरकतों में रखे। और ना बच्चों को उठाने में अभी थोड़ा-सा वक़्त था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज जुम्मा है तो इसकी जो सबसे खूबसूरत नेमतों में से एक है सूरा अल कहफ़ भी पढ़ ली जाए। अक्सर हम सोचते हैं कि ज़ोहर के बाद पढ़ेंगे, लेकिन जब अल्लाह वक़्त दे तो नेकी में देर क्यों की जाए। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़जर के बाद सूरह यासीन की तिलावत की और उसके बाद सूरह अल कहफ़ भी पढ़ ली। दिल को जो सुकून मिला उसे अल्फ़ाज़ में बयान करना आसान नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने बच्चों को जाकर उठाया और बच्चों को ना सुबह प्यार से ही उठाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम बच्चों की नींद जो होती है ना, बच्चों की हो चाहे बड़ों की हो, इस टाइम किसी का उठने को दिल नहीं चाहता है। तो बच्चों को बड़े ही प्यार से ज़रा पुचकार कर उठाना चाहिए। तो मैं बच्चों को तो खैर उठा आई थी, उसके बाद आ गई मैं किचन में, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए लंच बॉक्स भी रेडी करना था और उनके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना था। अच्छा, बच्चों का थोड़ा बहुत तैयारी जो है ना वो मैं रात में ही करके रख देती हूँ। उनकी सब्ज़ी भी मैंने टिफ़िन में करके रख दी थी। जो होता नहीं है टिफ़िन का एक डब्बा जो होता है जिसमें सालन रखा जाता है, वो रख दिया था। और यहाँ तक कि मैं यहाँ पर पेड़े भी बनाकर रख देती हूँ। देखिए, पेड़े ना फैल कर ऐसे कुप्पा हो जाते हैं, मतलब इतने बड़े-बड़े हो जाते हैं वो। तो इस वजह से मुझे इसको बेलना भी नहीं पड़ता है, बड़ी आसानी से खाली हाथ से ही बढ़ाकर मैं तवे पे डाल देती हूँ, पराठे बन जाते हैं। तो आज मैं बच्चों को लंच बॉक्स में मैंने दिया है शिमला मिर्च आलू बना लिया था मैंने, और पराठे बना लिए, वो दे दिया, वाटर बॉटल कर दी। अब बच्चों का ब्रेकफास्ट भी मैंने रेडी कर दिया था साथ के साथ। तो पराठे और चाय बना दी थी बच्चों के लिए, और साथ में बादाम वगैरह भी मैं दे देती हूँ। अच्छा, बहुत सी मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि आप बच्चों को दूध दिया करें सुबह में, तो मेरी सिस्टर, मेरे बच्चे नहीं पीना चाहते हैं दूध, तो मैं क्या करूँ, तो इस वजह से मैं उनको चाय ही दे देती हूँ। तो बच्चे चाय जो है और पराठा, चाय पराठा बड़े शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन हाँ कभी-कभी मैं बदल के भी देती रहती हूँ। तो यहाँ पर आज फ्राइडे है ना, तो मुझे भी बालों में चम्पी करना थी, ज़रा तेल-वेल लगाना था, तो ये अभी मेरे पास टाइम काफ़ी था। तो बेटी की चोटी बाँधती हूँ ना मैं, तो मैंने अपने भी ऑयलिंग कर ही ली थी। यहाँ पर ऑयल लेने के लिए आई थी मैं अंदर तो मैंने यहाँ पर ये भी शूट कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद अब हम अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए निकल आए हैं।
सुबह की ठंडी हवा, परिंदों की चहचहाहट और अल्लाह की बनाई हुई ये खूबसूरत कुदरत, यकीन मानिए दिल को एक अलग ही सुकून देती है। जुम्मे की सुबह तो वैसे भी अपने साथ रहमत और बरकत लेकर आती है। अगर आज का दिन मिला है तो ये भी मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और आज मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबसे पहले अपने अल्लाह का, जिसने मुझे हर कदम पर सँभाला और आप सबको मेरी ज़िंदगी का ज़रिया बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जहाँ भी पहुँची हूँ उसमें आप सबकी मोहब्बत, दुआएँ और सपोर्ट शामिल है। आप लोगों ने मुझे देखा, पसंद किया, सब्सक्राइब किया और अपना इतना प्यार दिया। अल्लाह ताला आप सबको इसका बेहतरीन अज्र अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस आप सब लोगों से एक ही गुज़ारिश है, इसी तरह अपना प्यार और दुआएँ मेरे साथ बनाए रखिए। अगर मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं, उनसे कोई छोटी-सी भी खुशी या सीख मिलती है, तो उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना साथ यूँ ही निभाते रहिए। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस सफ़र को और भी खूबसूरत बनाएँगे। और इस मुबारक जुम्मे के दिन दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की नेक दुआओं को कबूल फ़रमाए, हमारे घरों में सुकून, रोज़ी में बरकत और दिलों में मोहब्बत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलिए अब अपनी मॉर्निंग वॉक पूरी करते हैं, मिलते हैं व्लॉग के अगले हिस्से में इंशाअल्लाह। जुम्मा मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग वॉक से वापस आने के बाद अब वक्त था नाश्ता तैयार करने का। तो आज मैंने नाश्ता जो है ना बस सादा-सूदा ही समझ लीजिए, जिसमें कि एक पराठा था। अच्छा बच्चों के लिए बनाया था ना, तो एक पेड़ा ज़्यादा था तो मैंने कहा चलें पराठा बना ही लेती हूँ। तो एक पराठा था, कुछ बटर ब्रेड कर लिया था मैंने और काले चने कर लिए थे और साथ में थी हमारी गरमा-गरम चाय। लेकिन ना मैंने मॉर्निंग वॉक से आने के बाद पानी नहीं पिया था, तो मुझे ना यहाँ पर बहुत प्यास लग रही थी। तो मैंने यहाँ पर लगभग 2 गिलास भर के पानी पिया है। पानी पीते रहना चाहिए भाई, इतना पसीना आता है। एक तो मॉर्निंग वॉक करो तब इतना पसीना आता है और फिर आते ही फिर किचन में लग जाओ, चूल्हे के पास खड़े हो जाओ तो और पसीना आता है। तो मैंने चाय पीने से पहले मैंने 2 गिलास भर के पानी पिया है। बस सुकून सिर्फ़ महँगे खाने में नहीं बल्कि मोहब्बत से बनाए गए सादे खाने में भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर नेमत पर करना चाहिए हम सब लोगों को। तो नाश्ता बनाते वक़्त ना मैंने ये जो आप लोगों ने देखा मैंने बटर ब्रेड बनाए थे ना, तो उसमें से एक ब्रेड जो था वो बच गया था। तो मैंने इस वाले ब्रेड को ना क्या करा कि दूसरे ब्रेड से लेकर जो डबल रोटी के अंदर ब्रेड रखे थे, वो सादा वाला ब्रेड निकाल कर और इसको मैंने इसके ऊपर कवर कर दिया कि ये जो है ना महफूज रहेगा। और बस मैंने उसको उठाकर फ्रिज में रख दिया था डबल रोटी को कि ये बच्चे अगर शाम को खाना चाहेंगे शाम को खा लेंगे, नहीं तो हम कल को खा लेंगे। तो वही हुआ कि शाम को बच्चों को छोटी-मोटी सी भूख लगती है, उनको चुटर-पुटर कुछ चाहिए होता है, तो ये शाम को ही फिनिश हो चुका था। वो क्या हुआ था वो मैं आपको आगे बताऊँगी, आगे देखते रहना। खैर छोटी-छोटी चीज़ों की कदर करना और खाने की हिफाज़त करना भी एक अच्छी आदत है। अल्लाह ताला हमें हर नेमत की कदर करने और फ़िज़ूल खर्ची से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाश्ता करने के बाद फिर से मैं आ गई किचन में, क्योंकि आज है जुमा और जल्दी-जल्दी सारे काम निपटाना है मुझे टाइम से ही। और बनाना है मुझे कढ़ी। आप लोग समझ गए होंगे, ख़ैर ये देखकर बेसन देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि कढ़ी की तैयारी हो रही है। अच्छा ये 2 दिन से फ्रिज में रखा हुआ था दही, तो मैं 2 दिन से ही सोच रही थी कि कढ़ी बनाऊँ, कढ़ी बनाऊँ, कढ़ी बनाऊँ, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं था और आज के दिन हुक्म था अल्लाह का कि आज बनेगी जुम्मे के दिन कढ़ी। तो बस ये कढ़ी का जो भी होता है ना, कच्ची जो होती है, एक तो भून कर चढ़ती है, मसाला भून कर बनाती हूँ मैं और एक कभी-कभी ऐसे ही चढ़ा देती हूँ कच्ची वाली। तो वही कच्ची कढ़ी की जो थी वो तैयारी कर रही थी। और कढ़ी का मतलब यही होता है कि कड़-कड़ के बनना, इसलिए इसको कढ़ी कहते हैं क्योंकि ये कड़ती है। तो कढ़ी तो ख़ैर सबसे ही आती है और मैंने बहुत बार इसकी रेसिपी दी है। वही मैंने बेसन लिया है, दही ज़्यादा, बेसन कम और उसमें सारे बेसिक मसाले वही डाल दिए सब और थोड़ा-सा अदरक लहसुन भी डाला जाता है इसमें। अच्छा मेरा ये हुआ कि अदरक लहसुन जो था ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, बस थोड़ा ही सा था इसमें। इतना था कि हाँ, कढ़ी के लिए काफ़ी था। तो बस मैंने उसमें पानी डाल के ना उस जार में और इसको खूब अच्छे से खंगाल लिया है मैंने कि मैं ज़रा-ज़रा सा इसका ले लूँ, निचोड़ लूँ इसको, कोई ज़ाया नहीं होने दूँ इसका। और बस फिर मैंने इसमें ही डाल के इसका सारा जो दही है ना छन्नी में, ये भी साफ़ हो जाएगा। और वो थोड़ा बहुत होता है ना कि अगर मोटा-मोटा जैसे अदरक लहसुन होता है तो वो फिर ना अच्छा नहीं लगता, अगर कढ़ी में आता है वो लहसुन या अदरक का कोई तिनका-विनका आ जाए। तो मैं इस तरीके से ना छान लेती हूँ तो बिल्कुल चिकनी-चिकनी सी कढ़ी हो जाती है। बस अब इसको घोल लेंगे अच्छे से और चढ़ा देंगे चूल्हे पर। अच्छा मैंने इस जगह पर नमक नहीं
अच्छा, यहाँ पर मैंने कढ़ी में सारे मसाले तो डाल दिए थे, लेकिन मैंने नमक नहीं डाला था, क्योंकि मैं यही सुनती हूँ कि कढ़ी में नमक नहीं डालना चाहिए जब तक इसमें के बॉयल नहीं आ जाए। तो यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा ही पानी डाला था कि जल्दी से बॉयल आ जाएगा इसमें, और नमक डाला नहीं था, तो बस इसको चलाते रहना होता है बस यहाँ पर, और बहुत जल्दी बॉयल आ जाता है, क्योंकि बहुत कम मैंने इसमें पानी डाला है। तो देखिए इसके अंदर जो है बॉयल जो है वो आ चुकी है। अब बस इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक और खूब ढेर सारा पानी। बस अब इसमें मैंने पानी भी डाल दिया, इसमें नमक भी डाल दिया। बस अब मैं इसको सबसे छोटे वाले चूल्हे पर इसको शिफ्ट कर दूँगी कि ये हल्के-हल्के कड़-कड़ के बनती रहेगी, और बाकी के काम मैं घर के निपटाती रहूँगी। और मैंने इसको पूरा लिड को कवर नहीं करा था, इसमें चम्मच डला छोड़ दिया था, और लिड मैंने थोड़ी-सी आधी ढकी थी और आधी खुला छोड़ दिया था कि अगर उबाल आए तो निकले नहीं। वैसे अब निकलेगी तो नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात तो ज़रूरी है ना। और साथ ही था साथ मैंने यहाँ पर फुल्कियों की तैयारी कर ली थी, फुल्कियों का बेसन भी निकाल लिया था। उसमें वही मसाले चले गए थे, नमक, मिर्च, हरी मिर्च और प्याज, ये सब डालकर बनाओ ना तो बड़ी अच्छी लगती हैं फुल्कियाँ। अच्छा, हम लोग तो कढ़ी और फुल्की ही कहते हैं, लेकिन बहुत सौ को मैंने कढ़ी पकौड़ा कहते हुए सुना है। वो पकौड़ों की तरह बनाते हैं, खैर अपना अपना टेस्ट होता है, अपने अपने घर का तरीक़ा होता है बनाने का। खैर हमने तो बचपन से कढ़ी और फुल्की ही खाई है, तो मैं तो कढ़ी और फुल्की ही बनाती हूँ। और इधर ये मैंने भंगार का भी सारा सामान निकाल लिया था, जिसमें प्याज, लहसुन, मेथी दाना, ज़ीरा और ये पीली मिर्च रह गई थी। इसको मैं भूल ही जाती हूँ, लेकिन मुझे याद आ गई थी इस जगह पर, तो मैंने लाकर वो भी हाथ से दो दो टुकड़े करके और उसको मैंने प्लेट में करके कवर करके रख दिया था कि इसको बेसन को भी रेस्ट मिल जाएगा ना, तो फुल्कियाँ फिर अच्छी बनती हैं। और कढ़ी फुल्की का बंदोबस्त करके अब आ गई थी घर को देखने, क्योंकि घर की समेटा समाटी करनी थी। और सबसे पहले ये कपड़े, क्योंकि कल के कपड़े ये अलगनी से उतरे हुए बेड पर पड़े हुए थे, तो भाई अगर अलगनी से उतर कर बेड पर या कुर्सी पर चले जाएं तो ये वहीं रह जाते हैं। तो मैंने यहाँ सोचा कि सबसे पहले इनको फ़ोल्ड करके इनकी जगह पर इनको पहुँचाओ, ताकि घर जो है वो खुला खुला लगे, नहीं तो सांस घुट रही थी, दम घुट रहा था मेरा तो। अच्छा, देखा तो हस्बैंड साहब के ये ड्राई क्लीन से कपड़े आए हुए रखे थे, तो मैंने कहा चलिए इनको भी अपनी जगह पर हैंगर में हैंग करते हैं, तो इनको भी अपनी जगह पर पहुंचा दिया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह आज का मैंने अपना आउटफिट निकाला है, ये फ्राइडे का। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ ज़रा इसको। तो ये मैंने छोटे पैंचे की शलवार इसके साथ सिलवाई थी, तो इसके साथ शलवार है, और ये है इसका लुक। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, मैंने इसकी स्लीव्स थोड़ी अम्ब्रेला में सिलवाई थी। गर्मी में ना ज़रा अच्छी लगती हैं, ढीले ढीले कपड़े हों, और थोड़ा लूज़ ही रखवाती हूँ मैं। गर्मी के कपड़े जो होते हैं लूज़ ही रखवाती हूँ। तो ये तो एम्ब्रॉयडरी करी हुई थी पहले से, लेकिन ये मैंने लेस लेकर ना लैस लैस लेकर मैंने ये लगवा ली थी स्लीव्स पर और इसके चाकों पर, इसके दामन पर। तो इससे ना इसकी लुक जो है ना बहुत अच्छी आई है। और पहनने के बाद ये कपड़ा इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है, बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। और शलवार तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, ना तो फ्लैपर ना ट्राउज़र, कुछ नहीं। शलवार में जो सुकून मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं मिलता। तो मैंने इसके साथ शलवार ही सिलवाई थी, छोटे पैंचे की, अच्छी लगती है। और आजकल तो कौन सी शलवारें चल रही हैं, वो कौन सी शलवारें चल रही हैं यार, मैं भूल गई हूँ उनका नाम। अभी तक वो ट्राई नहीं की है मैंने, इंशाल्लाह सोच रही हूँ बनवा लूँ। कौन सी शलवार है? चलिए कड़ी का भी हाल चेक करें क्या है। पक पक के देखिए कितनी हो गई, कितनी सारी हो गई है। कहाँ थी ये? यहाँ थी, यहाँ तक चली गई है।
गाढ़ी हो चुकी है, काफ़ी देर हो गई है पकते पकते। अभी और थोड़ा पकाऊंगी मज़े। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने पूरे घर को वाइंड अप कर लिया था और फिर मैंने उसके बाद ही झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ और यहीं पर ही मैं आपसे एक अपने दिल की बात भी कहना चाहती हूँ। आप लोग कहेंगे ये दिल की बातें बहुत करती हैं क्योंकि हम सब की दिल की बातें एक ही जैसी होती हैं लगभग, तो इसलिए मैं अपनी दिल की बातें आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि काम भी आसान हो जाता है। अगर बातें करते करते करो ना तो काम पता ही नहीं चलता कि कब ख़त्म हो गया। तो अब अपने टॉपिक की वो तरफ चलते हैं। अगर हम सुबह थोड़ा जल्दी उठने की आदत बना लें तो यकीन मानिए आधा दिन नहीं बल्कि आधी परेशानियां भी आसान लगने लगती हैं। सुबह का वक्त बहुत बरकत वाला होता है। जब दिन की शुरुआत वक्त पर होती है ना तो कामों में भी सुकून रहता है, जल्दबाजी नहीं होती और दिल भी हल्का हल्का महसूस करता है। सबसे बड़ी बात, इंसान के पास अपने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने अल्लाह की इबादत के लिए भी वक्त निकल आता है। मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ उतनी ही महसूस करती हूँ कि घर के काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। फिर बच्चों को भी आराम से वक्त दे पाती हूँ और पूरे दिन में एक सुकून सा बना रहता है। मैं उन बहनों से भी कहना चाहूँगी जो सुबह को उठकर दोबारा सो जाती हैं तो प्लीज़ दोबारा ना सोया करें, क्योंकि अगर आप देर तक सोने की आदत छोड़कर सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगी ना तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में खुद फ़र्क महसूस करेंगी। छोटी छोटी सी अच्छी आदत ज़िंदगी में बड़ा सुकून लेकर आती हैं। मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के वक्त में बरकत अता फरमा, क्योंकि आजकल सब यही कह रहे हैं कि वक्त में बरकत ही नहीं रही, वक्त में बरकत ही नहीं रही। तो अल्लाह ताला हम सब के वक्त में बरकत अता फरमा, हमें हर काम इखलास और आसानी के साथ करने की तौफीक दे और हमारे घरों में हमेशा सुकून, रहमत और बरकत से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। चलिए भाई, अब घर की साफ़ सफाई हो चुकी है और कढ़ी का बारी आती है। देखते हैं कढ़ी का क्या हाल है, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम हो गया पकते पकते। अब यहाँ पर ना मैंने कढ़ी का नमक जो था वो चेक करा था, क्योंकि इसको भंगाड़ने से पहले ही कढ़ी का नमक चेक कर लिया जाए। जब ये देखें हम कि हाँ अब हम बिल्कुल हमें यही इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, तो वहाँ उस जगह पर नमक चेक कर लें। अगर फीका लगे तो डाल दें। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा फीका लगा था तो मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया था कि अब ये बिल्कुल सही है। अब बस चलिए जल्दी से फुल्कियाँ बना लेते हैं और फिर उसके बाद जो है भाई फ्रेश भी होना है, नहाना भी है। तो अब मैं यहाँ पर जल्दी-जल्दी से फुल्कियाँ बना लूँगी। तो मैं हमेशा, आप लोगों ने अगर मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं ना तो आप लोगों को पता होगा मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ, जभी भी मैं इसी में ही बनाती हूँ कढ़ी। सही कह रही हूँ ना, मैंने गलत तो कुछ नहीं कहा है? हाँ, सही कहा है मैंने। मैं कढ़ी इसी में ही भंगाड़ती हूँ और पहले फुल्कियाँ इससे बनाती हूँ और फिर उसके बाद इसी में ही कढ़ी भंगार देती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसमें कढ़ी मतलब बिल्कुल मतलब ना तो ज़्यादा होती है और ना कम होती है, बिल्कुल परफेक्ट उतरती है। तो मैं हमेशा से, जब से मेरे पास ये कढ़ाई आई है, मैं तब से इसी में बनाती हूँ। और रमज़ान में जो कचरियाँ होती हैं ना, जो फ्राई का काम होता है, वो भी पूरे रमज़ान में इसी कढ़ाई पर करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी फुल्कियाँ जो थी, मेरी नहीं बेसन की फुल्कियाँ जो थी वो बन गई थी, तो बस मैं इसमें डालती रहूँगी। अच्छा, अगर घर में बच्चे और हस्बैंड होते तो मुझे उनको भी देना पड़ती, दो दो करके, दो हस्बैंड की, दो एक बच्चे की, दो एक बच्चे की, लेकिन यहाँ पर अब कोई था ही नहीं। और तो मैंने सारी फुल्कियाँ इस कढ़ी में ही डाल दी थी और बस इसी में ही मैं भंगार कर लेती हूँ। तो भंगार के लिए सबसे पहले मैं मिर्च ही डालती हूँ, क्योंकि मिर्च जो होती है ना, वो जो ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है, वो बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो पहले मैं मिर्च डाल देती हूँ कि वो ब्लैक हो जाए। फिर उसके बाद सारा जितना भी बैटर मैंने बना कर रखा था, बैटर कहेंगे क्या कहेंगे, जो भी भंगार का सामान था वो सब मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अब बस भाई इसको भंगार को जो है वो प्याज जब हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, तब मैं सारी कढ़ी जो होगी इसके अंदर जो है मैं डाल दूँगी धीरे धीरे करके। Amazing!
अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है जनाब हमारी कड़ी का फ़ाइनल लुक। हरा धनिया नहीं था, हरा धनिया नहीं डाला, को खैर कोई बात नहीं, वैसे भी बड़ी अच्छी लग रही है, भंगार ऊपर-ऊपर तैर रहा है। हमारी अम्मी हमेशा ऐसी ही कड़ी भंगारती हैं, तो हम भी हमेशा ऐसे ही भंगारते हैं। इससे हमारी अम्मी कहती है कड़ी का जिगर तक वो हो जाता है फ्राई। तो मैंने कड़ी का जिगर तक फ्राई कर दिया है, अंदर तक इसके ऑयल चला जाता है, नहीं तो अगर ऊपर से भंगार करो तो बस वो ऊपर ही ऊपर रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी तैयार है। कड़ी के साथ मैं रोटी बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, कड़ी के साथ बनाऊँगी मैं ज़ीरा राइस बहुत अच्छे लगते हैं। ख़ैर वो तो अभी बहुत टाइम है, अभी लंच में, वो तो बाद में देखा जाएगा। अच्छा, मुझे ना बासी कड़ी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग बताना कि आप लोगों को बासी कड़ी अच्छी लगती है या ताज़ी अच्छी लगती है? मुझे बासी ज़्यादा अच्छी। चलिए जी, कड़ी की मशक्क़त तो पूरी हुई, अब बारी आती है इन बर्तनों को धोने की। बर्तन धोने खड़ी हुई तो लिक्विड ख़त्म था, तो मैंने कहा चलें जल्दी से इसको भी भर लेते हैं। चलो इसका मैंने जल्दी से पेट भर लिया है, यानी कि लिक्विड डालकर। अब जल्दी से बस फटाफट से मैं बर्तन धोना स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3। और देखो मेरी स्पीड देखो ज़रा, कितनी जल्दी जल्दी बर्तन धोती हूँ मैं। देखो आप लोग भी सीखो मुझसे इस तरीके से, फटाफट जल्दी से। देखो 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 क्या स्पीड है, वाह वाह वाह, माशाल्लाह बर्तन धुल गए देखो। और ये जो था ना कड़ी का भगोना, इसको मैंने फूलने के लिए छोड़ दिया था पानी भर के। मैंने कहा भाई तो फूलता रहे। और मैं चली नहाने के लिए। नहाने से पहले मैंने वॉशरूम की अच्छे से साफ़ सफाई करी, फिर उसके बाद नहाने गई। अपना ये जोड़ा उठाकर चटक लाल पहन कर आ गई हूँ मैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, नहा धो कर फ्रेश हो गई हूँ मैं। और अब ये बताइए मुझे आप लोग, जल्दी जल्दी सच्ची सच्ची कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरा आज का ये सूट जो है वो कैसा लगा, और ये कलर जो है वो कैसा लगा। तो मुझे तो खैर रेड कलर बहुत पसंद है, और ये रेड कलर जो है ना ये बहुत ही बढ़िया है। मतलब जब भी मैं इसको देखती हूँ ना तो मुझे कुछ होता है इस रेड कलर को देखकर। और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह बोल देना, क्योंकि जो आफरीन जहाँ से मैंने सूट लिया था ना, दोनों उन दोनों को ही नज़र लग गई मेरे। अरे भाई एक का बस क्या बताऊँ मैं, बस खैर मैं उसको अभी भी छोड़ने वाली तो हूँ नहीं, क्योंकि अभी चल जाएंगे, बहुत चलेंगे अभी वो। खैर माशाल्लाह बोल देना चाहिए, माशाल्लाह बोलने से कोई बुरी बात नहीं है, माशाल्लाह बोलने से नज़र नहीं लगती है। और यहाँ पर जल्दी से भाई अब चावल वावल भी धो धा कर और इसमें पानी डालकर मैं रख देती हूँ भिगो कर, क्योंकि जब तक मैं नमाज़ पढ़ूँगी तब तक ये फूल जाएंगे। मतलब आधा पौन घंटा भिगो देना चाहिए ना चावलों को, तो ये बात है। तो यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी और बच्चे भी आ चुके थे स्कूल से, बच्चे भी नहा रहे थे, फिर मैंने चावल भी बनने को रख दिए जल्दी से। और भाई सब ने खाना भी खा लिया, बस मैं रह गई थी खाना खाने से। आज सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, सब ने खाना खा लिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। और तो कोई बात नहीं, खैर कभी कभी होता है ऐसा। तो यहाँ पर अब मैं अपनी प्लेट बनाने लगी थी, और मैंने प्लेट बना, अच्छा मैंने ना जो कोफ्ते बनाए थे आप लोगों ने देखा था, हाँ लास्ट ब्लॉग में तो दिखाए थे मैंने नरभक्षी कोफ्ते। तो मैंने कोफ्तों का शोरबा मुझे बहुत अच्छा लगता है कड़ी में डालकर। मेरे पापा खाया करते थे, अल्लाह बख्शे उनको, कड़ी कोफ्ते बहुत पसंद थे मेरे पापा को। आप लोग भी मेरे पापा के लिए दुआ करना मगफिरत के लिए। तो मेरे पापा को कड़ी कोफ्ते बहुत पसंद थे, तो मैंने आज शोरबा डालकर कड़ी में और खाया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए बस अब हो गए बर्तन फिर से इकट्ठे, तो बर्तन वॉश करते हैं। तो आज इस वीडियो के मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी करना चाहती हूँ। तो आज ना 2 अगस्त है, तो मेरे लिए एक बहुत जज्बाती दिन है। इसी दिन मेरे प्यारे पापा इस दुनिया से रुखसत हुए थे। देखते ही देखते उनके इंतकाल को पूरे 8 साल हो गए, आज पूरे पूरे 8 साल। वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन अपनों की यादें हमेशा दिल में ज़िंदा रहती हैं। और ये कड़ी और ये कोफ्ते देखकर पापा की याद जो थी वो ताज़ा, वैसे तो ज़िंदा रहती ही, लेकिन आज याद जो थी वो ज़्यादा ही ताज़ा हो गई। मैं आप सबसे दिल से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे मरहूम पापा और मेरे मरहूम भाई के लिए ख़ास दुआ कीजिए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी तमाम ख़ताओं से दरगुज़र फ़रमाए, उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे, उनकी क़ब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपने मेरी इस गुजारिश पर दिल से आमीन कहा तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को भी कबूल फ़रमाए। आज जुम्मे का दिन है, तो हस्बैंड भी फ़ारिग होते हैं, तो जो भी मुझे काम करना होते हैं ना हस्बैंड के साथ, तो मैं चली जाती हूँ। तो रास्ते में एक ऐसा मंज़र मेरे सामने आया जिसने मुझे ना कई साल पीछे पहुँचा दिया। मेरी नज़र अचानक से मेरे इस ना कॉलेज के गेट पर पड़ी, और उसे देखकर दिल एकदम से खुश हो गया। इतने साल गुज़र गए, आस-पास बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन मेरे कॉलेज का गेट आज भी बिल्कुल वैसा ही था, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही ना हो। इसे देखते ही मेरी पढ़ाई के दिन, मेरी यादें, मेरी सहेलियाँ, सब कुछ एक पल में आँखों के सामने आ गया।
कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, वो हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें अपने अंदर समेटे रहती हैं। तो यहाँ पर मैं आई थी, रामपुर के किला जो है ना, यहाँ पर एक नर्सरी है। मुझे पता चला था यहाँ नर्सरी है, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पता था उसका पता, तो वो ना फ़ोन कर कर मालूम कर रहे थे कि वो नर्सरी कहाँ पर है। क्योंकि आज मुझे ना नर्सरी जाना है, तो मैं आप लोगों को अपने साथ नर्सरी लेकर चलती हूँ। तो जी हम नर्सरी पहुँच चुके हैं, अंदर कदम कुल्हड़ रखते भी ही लेना है, चारों कुल्हड़। तरफ हरियाली ही हरियाली थी, ठंडी हवा चल रही थी, मौसम भी बादलों से घिरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश झुमका बेल, ना किसी भी झुमका बेल वक़्त कौन हो सी है? जाएगी। बस सच कहूँ, इतनी मतलब ग्रीनरी देखकर आँखों को भी सुकून मिला और दिल भी एकदम से ताज़ा हो गया। वहाँ के ना पौधे भी अरे मैं बहुत यहाँ पर मुझे आऊँगी। पसंद आए। सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये यहाँ के पौधों की कीमत भी काफ़ी मुनासिब थी। ये कौन से कलर कुछ की पौधे तो झुमका बेल? सिर्फ 15 रुपए के थे और कुछ बीस हाँ। रुपए के, इसलिए हमने सोचा क्यों ना अपने छोटे से लो। गार्डन के लिए कुछ नए पौधे ले लिए जाएं। तो हमने अपनी पसंद के कुछ प्यारे प्यारे पौधे जो थे वो ख़रीद लिए थे। हाँ, यहाँ पर हमें मिट्टी तो नहीं मिली गमलों में भरने के लिए, हाँ, हो लेकिन फिर जाएगा। हमने सोचा कि चलें अभी थोड़े दिन इनको ऐसे ही घर में रख देंगे, फिर उसके बाद इसमें गमले कैसे और आएँगे? मिट्टी लाकर इनको उसमें पॉट में अच्छा, लगा देंगे। ऑरेंज वाली। यहीं तो आते हैं जमालपुर या गुलबाज। यहाँ पे सस्ते मिल जाते हैं, करीब 10-10 रुपए के दे देते हैं। इनसे मिट्टी की बात करें। छोटा तो है, छोटा लगता है ये, लेकिन ये है चल जाएगा, ये ये कितने का दे रहे हैं? 10 रुपए हो जाएगा ये? हो जाएगा, पक्का कहीं हार गया मिट्टी है, बताओ ठंडक है यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा है ये। बनाने देना मुझे भी, इतनी अच्छी लगती है, ये ले लिए। ये कितने का है? लेकिन ये आप वो सीट पे अभी तो मैं थैली में ही रखूँगी। अभी बाद में दो, चलो बाद में ले लेंगे। ये तो लगा सेट करो साल पे। काय में देंगे भाई, वो दे दिए। मैं थोड़ी वीडियो बना लूँ। वैसे तो मैं यहाँ की वीडियो बना ही रही थी, लेकिन फिर भी मैंने भैया से इजाज़त भी ले ली, तो उन्होंने कहा बेफ़िक्र होकर आप बनाइए। और भी यहाँ का ये खूबसूरत मंज़र यहाँ पर ये दिखाई दिया, हमारे शहर की जामा मस्जिद, उसका गुंबद, उसकी ऊँची-ऊँची मीनारें दूर से ही नज़र आ रही थी। बादलों से भरे आसमान के बीच ये नज़ारा दिल को छू लेने वाला था। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इसी दौरान मेरी नज़र ना 2-3 बंदरों पर भी पड़ी, जो आराम से ही ना दीवार के ऊपर चल रहे थे, तो उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग तो रहा बहुत था आते जैसे होंगे कुदरत का मंकी। हर मंज़र आज अपनी पूरी खूबसूरती के साथ हमारा इस्तकबाल कर रहा हो। कलर गुलाब जो देखोगी आप, जो 500-500 रुपए में बेचते हैं प्राइवेट में, यहाँ कोई 20 रुपए का पौधा है। जी, जी, मुझे यही तो मेरी बहन ने तो बताया था कि वहाँ जाके लेकर आना, वहाँ सस्ते मिलेंगे यहाँ अच्छे। प्लांट ऐसे होंगे जो सूखेगा भी नहीं जल्दी। अच्छा। प्राइवेट वाले तो ये होता है कि जल्दी तैयार लगाई हुई होती है, एक टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये छोटा सा सफ़र दिल को बहुत सुकून देने वाला रहा। कभी पुरानी यादों ने मुस्कुरा दिया, कभी हरियाली ने दिल को राहत दी और कुछ नए पौधे भी हमारे घर का रुक हिस्सा जाओ बन ना। गए।
यकीन मानिए खुशी हमेशा बड़ी-बड़ी चीज़ों में नहीं होती, कभी-कभी पुरानी यादें, मौसम की ठंडी हवा, हरियाली और अपने हस्बैंड का साथ दिल को सबसे ज़्यादा सुकून दे जाता है। अगर आपको भी ऐसी सादगी भरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, तो मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। आपकी मोहब्बत, दुआएँ और सपोर्ट ही मुझे बेहतर वीडियो बनाने की हिम्मत देते हैं। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी को भी सुकून, बरकत और खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने असर की नमाज़ अदा की और उसके बाद मैं अपना कलाम पाक लेकर बैठ गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वैसे कुरान जो है, कुरान शरीफ जो है वो मुकम्मल हो चुका है और कुरान पूरा होने के बाद मैंने इसका इसाले सवाब जो है अपने मरहूम पापा और मरहूम भाई के नाम किया। अल्लाह ताला अपनी रहमत से इस नेक अमल को कबूल फ़रमाए और इसका सवाब उन्हें अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं मैंने बल्कि कल ही मैंने नए कुरान की तिलावत जो थी वो शुरू कर दी थी। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कुरान से अपना रिश्ता कभी ना टूटे, क्योंकि कुरान सिर्फ़ पढ़ने की किताब नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी को रोशनी और सही राह दिखाने वाला कलाम पाक है। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक हम सबको इतनी हिदायत दे कि हम दिन भर में इतने काम करते हैं तो हम थोड़ा-सा वक़्त निकाल कर कुरान की तिलावत भी ज़रूर करा करें। चाहे थोड़ा ही पढ़ें, चाहे एक रुकू ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। और अपने मरहूमीन को भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह ताला हमारी तिलावत, हमारी दुआओं और हमारे नेक अमाल को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फ़रमाए और हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाकर उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और मेरी सिस्टर ने वो सही कहा था कि वो मैंने टूटे हुए घड़े से ही बनाया था, वो गमला जो बनाया है वो बिल्कुल सही कहा है। अब हिबा आपने, वो घड़ा ही है। और देखिए ये है वो ब्रेड जिसके बच्चों ने सैंडविच बनाया है। ये बैटर तैयार रखा था तो शाम में छोटी मोटी चुटर पुटर के लिए ना, भूख के लिए ये सैंडविच तैयार हुआ है और अब ये जो ब्रेड है ये वसूल हो जाएगा। और अब टाइम हो चुका था मगरिब की नमाज़ का, तो चलिए अब मगरिब की नमाज़ जो है वो अदा कर देते हैं। कभी कभी ना मेरे साथ ऐसा होता है और आप लोगों के साथ भी होता होगा कि ना मुझे कभी कभी अपने मरहूम अजीज़ों का ख्वाब आ जाता है। कभी वो मायके की तरफ से किसी की याद आ जाती है, तो कभी ससुराल की तरफ से किसी अपने का ख्वाब दिखाई दे जाता है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इन ख्वाबों की हकीकत क्या होती है। लेकिन जब भी ऐसा होता है तो मेरा दिल उनके लिए दुआ करने की तरफ माइल हो जाता है। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं या तो कुरान की थोड़ी-सी तिलावत कर देती हूँ या कोई तस्बीह, इस्तिग़फ़ार या दरूद शरीफ़ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि ए अल्लाह, अगर इसमें कोई सवाब है तो अपनी रहमत से इसे मेरे तमाम मरहूमीन तक पहुँचा दे और उनकी मग़फ़िरत फ़रमा। यही करने से मेरे दिल को भी सुकून मिलता है। इसलिए अगर आपको भी कभी अपने किसी मरहूम की याद आ जाए या उनका ख्वाब दिखाई दे तो घबराइए मत। उनके लिए खूब दुआ कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, सदका कीजिए और अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत की दुआ मांगिए। अल्लाह ताला हमारे तमाम मरहूमीन पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और यहाँ पर मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की और नमाज़ अदा करने के बाद मैं मगरिब की नमाज़ के बाद सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ती हूँ और सूरह वाक़िया पढ़ लेती हूँ और सूरह मुल्क भी अभी पढ़ लेती हूँ इसी टाइम। वैसे सूरह मुल्क यही कहा जाता है कि इशा की नमाज़ के बाद पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं मगरिब के बाद ही पढ़ लेती हूँ। तो बस ये मैंने दोनों सूरतें पढ़ी और अल्लाह से दुआ की और बस चलते हैं अब रूम में। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं यहाँ पर घर के जो छोटे-मोटे काम होते हैं वो देख लेती हूँ, निपटा लेती हूँ या फिर अपने वीडियो की एडिटिंग करना है, वॉइस ओवर करना है, ये भी करती रहती हूँ साथ-साथ और घर के काम भी देखती रहती हूँ। बस अब यहाँ पे ईशा का टाइम हो गया था तो हस्बैंड को, बच्चों को खाना दिया। अब मेरी नमाज़ रह गई थी ईशा की, तो इस ईशा की नमाज़ ही पढ़ती हूँ और यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रख